हेलो बच्चों, सबको गुड इवनिंग। कल हमने पढ़ा था दो चार वाले रैखिक समीकरण, जो कि चैप्टर 3 है। आज हम उसका थोड़ा रिवीजन देखेंगे। क्या क्या कल पढ़े थे, चलो रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। चर क्या है, तो बड़का एबीसीडी कहाँ तक, जेड तक। छोटा एबीसीडी से लेकर कहाँ तक, जेड तक। ये सब क्या है, चर है। अचर क्या है, ये पढ़े थे। अचर क्या होती है, तो अंक, जितने भी अंक है 1 2 3 4 कहाँ तक होगा, अनंत तक। जितने भी अंक है वो सब क्या है, अचर है। और जितने भी चर है, चर क्या होती है, एबीसीडी, बड़का एबीसीडी और छोटका एबीसीडी। इस चैप्टर में जनरली हमको यूज कौन करना है, तो एक्स और वाई का ज़्यादा उपयोग होगा। इस चैप्टर में ज़्यादा जो चर का यूज होगा किसका होगा, एक्स और वाई का ज़्यादा उपयोग होगा। और देखे थे कल रैखिक क्या होती है, तो रैखिक भी कल जाने थे। रैखिक क्या होती है, जिस चर के घात की पावर 1 हो उसे रैखिक बोले थे कल। द्विघात बोलेंगे जब चर की घात की पावर कितना होगी, 2 होगी। तो कल ये बेसिक पढ़े थे। और इसके बाद कुछ कंसेप्ट भी देखे थे। जब माइनस हो बराबर के इस पर जाती है तो क्या होती है, प्लस होती है। प्लस है, अगर बराबर के उस पर जाए तो माइनस। गुना है, बराबर के उस पर जाए तो भाग हो जाती है। और जब भाग हो तो उस पर जाती है तो गुना हो जाती है। और भी कुछ कल इस पे एग्जाम्पल भी बनाए थे, तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल भी बनाए थे, वो भी देख लो। इस एग्जाम्पल में कल किए थे, 4x+3 है बराबर 4 है। तो इसको कैसे बनाना था, तो x का मान निकालना था। तो 4x बराबर लिखते थे 4, प्लस जब उधर जाता तो -3 हो जाता था। तो 4x बराबर 1, x का मान निकालते थे, यहाँ गुना है। तो x का जब मान निकालेंगे तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो गया। इस तरह से किए थे। दूसरा क्वेश्चन किए थे, अगर 2x बराबर 4 है, तो अगर x का मान निकाले तो 4 बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो x बराबर 2 हो गया। उसके बाद और भी कल देखे थे, जैसे कि 2x+1/2 बराबर 9 दिया हुआ है। तो फिर उधर जाएगा तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 9। ये उधर गया तो -1/2। फिर 2x बराबर 9×2 = 18, यानी 18। 18 में से गया 17/2। तो x का मान निकालेंगे तो क्या, इसके बाद क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, 2 दूना 4x बराबर 17 से 1 में करोगे तो 17 आ जाएगा। x का मान निकालोगे तो 17/4 हो गया। ये भी कल ही जाने थे। इसके बाद कुछ टाइप चेंज किए थे, टाइप डिफरेंट था। जैसे कि हो गया तुम्हारा 2x+3y बराबर 11 दिया, एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें आपका एक मान कोई दिया था, जैसे x या y किसी का एक मान दिया था। यहाँ x का मान कितना है, 2 दिया हुआ, y का मान निकालना था। ये भी कल पढ़े थे। जैसे देखो बनाते, 2 × 2 + 3y बराबर 11 हो गया। 4 + 3y बराबर 11। अब एक बात बताओ, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, फिर माइनस में हो जाएगा। तो 11 - 4, 3y बराबर आ गया 7। तो y का मान जब निकालते थे तो 7, 3 उधर जाता क्या होगा, बटा में हो गया। ये भी कल जाने थे। आज थोड़ा और भी डिफरेंट जानेंगे, जो देते हो बनाओ। कल जैसे समीकरण देते थे, 2x+3y बराबर 11। तो इसमें कोई एक मान दिया रहता था और कोई दूसरा का मान निकालना रहता था। जैसे y का दिया है, अगर 3 दिया हुआ है तो आपका x का मान निकालना रहता था। आज टाइप दूसरा पढ़ेंगे जिसमें x और y दोनों का मान दिया रहेगा, और तीसरा x+y का मान, टोटल का मान पूछेगा। जैसे सवाल लिखो, x का मान दिया है 2, y का मान दिया है 5, तो 2x+5y का मान बताए। इसको कैसे बनाओगे, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x का मान यहाँ रख देना, y का मान सिर्फ यहाँ रख देना, और कुछ करना है नहीं। जैसे देखो, 2 x की जगह कितना है, x की जगह 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस 5 y की जगह कितना है, 5 है तो गुना 5 रखेंगे। सोल्व करो, 2 2 कितना होता है 4, प्लस 5 25 हो गया, 25 4 जोड़ दो दोनों को, 29 आ गया। इसमें कुछ था नहीं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखो, x का मान अगर दिया है 1/2, y का मान दिया है अगर 4/5 दिया हुआ है, तो 2x+3y का मान निकाले। तो कैसे बनाओगे इसको, यहाँ पे देखो 2x की जगह कितना है, 1/2 है, 1/2 रखेंगे, प्लस 3 y की जगह 4/5 है। अब इसको बनाओ, 2 2 जा कट गया ना, तो बचा कितना, 1, प्लस इधर कटने वाला है नहीं, तो 4 3 कितना होगा, 12/5। अब बाटा पर के जोड़ कर दो इसको, तो 5 एकम 5, अब 5 में 12 जोड़ोगे तो 17/5। यही आंसर हो गया। ये था कल जो कि नहीं बताए थे, तो आज ये सब रिवीजन हो गया। आज कुछ नया पढ़ेंगे, जैसे बताते हैं। कल एक चीज़ नहीं पढ़े थे जो कि कॉमन लेने वाला था, जैसे
2x प्लस 3y बराबर अगर 8 दे दिया है, सॉरी 2x प्लस 4y बराबर 8 दे दिया है, तो इसमें दोनों में हम देखेंगे कि मिल क्या रहा है। यहाँ 2x यहाँ 4y, तो x है y, ये दोनों तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन अंक का कॉमन तो ले सकते हैं। यहाँ कितना है 2 है और यहाँ कितना है 4 है, तो दोनों में क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, 2 का हम कॉमन ले लो तो कितना बचेगा x प्लस 2y बराबर 8। अब 2 से इसको काट दो, कितना मरते में 4 मरते में, तो बच क्या गया x प्लस 2y बराबर 8, सॉरी 4 बच गया। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह फिर दूसरा सवाल बनाओ। अगर आता है तो खुद से प्रैक्टिस करो, बाकी बात यहाँ देखो, नहीं आता है तो यहाँ देखो और समझो। 4x प्लस 8y बराबर हो गया 12। अब इसमें मिल क्या रहा है, तो x और y को तो मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग चर है। मिल क्या रहा, अंक कौन सा अंक है, तो 4 है। x प्लस इधर कितना होगा 2 मरते में 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 12। अब कटेगा कितना मरते में, तो 4 से काटो 3 मरते में, x प्लस 2y बराबर 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। एक और करो, -2x प्लस 10y बराबर माइनस माइनस का 4। अब इसको कैसे बनाओगे, इसमें भी करना कुछ नहीं है। मिल क्या क्या रहा है, तो एक्स वाई तो मिल नहीं रहा है, अंक मिला 2 और 10, लेकिन माइनस शुरू में है जो कि अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी कॉमन ले लो, तो -2 का कॉमन ले लो। बच क्या गया एक्स, इधर होगा माइनस, जब लोगों का कमा तो प्लस जो कि क्या माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस का कमा तो यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस, उल्टा हो जाता है। जब माइनस रहे तो प्लस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 2 से 10 में भाग करोगे तो 5 बच जाएगा, फिर वाई बराबर माइनस का 4। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से काट दो क्या मरतब में 2 मरतब में, तो बच क्या गया x माइनस 5y बराबर 2। हार्ड तो नहीं है, इजी है। बनाओ एक और सवाल बनाओ। -4x माइनस 8y बराबर 5, इसको कैसे बनाओगे, बनाओ, कमा लो -4 का। बच क्या गया x, इधर माइनस है तो क्या होगा प्लस, 4 दूनी 8, 2y बराबर 5। अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो करेंगे क्या, इसको उधर भेज देंगे, तो x प्लस 2y बराबर 5 है, और ये उधर जाएगा तो क्या होगी भाग में, क्योंकि यहाँ क्या है गुना में, तो गुना जब रहता है बराबर की लेफ्ट साइड तो क्या होगा, जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। करो तो कितना हो जाएगा 4। ये माइनस इस पर है ऊपर में, तो उधर भी जाएगा तो कहाँ रहेगा ऊपर में, नीचे में मत लिख देना। ये आपका आंसर हो गया। कल 4 विधि बताए थे, 4 विधि में आज पहला विधि पढ़ेंगे जो कि है विलोपन विधि। कौन सा है, विलोपन विधि। विलोपन विधि सभी लिखिए अपने कॉपी में। पहला है, बनता कैसे क्वेश्चन, तो इस पे एक एग्जांपल देखो। x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 8 दिया हुआ, ये दो समीकरण है। क्या है, दो समीकरण है। विलोपन विधि में करना ज़्यादा कुछ रहता नहीं, इजी है। देखेंगे यहाँ जोड़ने और घटाने पर क्या सेम मिल रहा है। यहाँ देखो x और y दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ कितना है प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या जोड़ने पे अगर करेंगे प्लस एक्स, सॉरी जोड़ने पे करेंगे तो क्या होगा, जोड़ने पे तो ये दोनों जुट जाएगा, कितना होगा 2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है कट जाता है, कट गया। बच क्या गया 8 4, तो 8 4 कितना होगा 12। अब दूसरे काट दो कितने मरते में 6 मरते में, तो x बराबर कितना आ गया 6। अब ये जो मान है इसको उठा के किसी एक में डाल दो, या समीकरण 1 में जाए समीकरण 2 में डाल दो, तो लिखो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 4 दिया हुआ है, एक्स का मान कितना निकला 6, तो 6 लिखेंगे प्लस वाई बराबर 4। तो वाई का जब मान निकालेंगे तो 4 दहिना साइड वाला 4 है तो 4 पहले रहेगा, इसके बाद ये जब जाएगा तो उधर क्या होगा -6 हो जाएगा, तो 6 में से 4 घटे कितना होगा 2, चिन्ह किसका होगा, तो 12 अंक जो रहता है उसका चिन्ह होता है, यानी -2। तो एक्स का मान कितना निकल गया, एक्स का मान निकला 6 और वाई का मान -2। समझ गए। इसी तरफ दूसरा सवाल देते उसको भी बनाओ। x प्लस 3y बराबर 11, x माइनस 3y बराबर 15, इसको सॉल्व करो। एक मिनट का टाइम है, जल्दी सॉल्व करो। फिलहाल हम बताते हैं, बनाओ। जिसको आती है वीडियो को रोक के उसको बनाए और आंसर मिलाए।
पहले क्या करेंगे, देखेंगे कोई मिल रहा है कि नहीं। समीकरण पहले लिखो, पहले समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बनाओ। आप देखेंगे जोड़ने पे मिल रहा है कि नहीं। इसको दो विधि से बनाते हैं, जोड़ और घटाव करने पे भी। तो जोड़ पे अगर मिल रहा है तो हम घटाव क्यों करेंगे। कहने का मतलब यहाँ प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस पहले ही दिया हुआ है, यानी यहाँ प्लस प्लस यहाँ प्लस माइनस है तो ये तो कट जाएगा ऐसे ही जोड़ने पे। जोड़ने पे करेंगे तो पहले ही कट जाएगा जोड़ने पे। एक्स एक्स है प्लस 3y माइनस 3y बराबर 11 और इधर कितना है 15 है। तो जोड़ेंगे तो ये तो प्लस प्लस से कितना होगा 2x हो जाएगा और ये दोनों क्या है प्लस माइनस में, तो ये तो कट गया। बचा कितना, ये दोनों को जोड़ दो, 5 1 6 1 1 2 26 आ गया। अब इसको काटो, कितने मरते में कटेगा 13 मरते में, तो एक्स का मान 13 आ गया। अब इस एक्स का मान उठा के कहाँ रखोगे, एक या दो किसी में भी रख दो, आंसर सेम ही आएगा। हाँ अब उस समय बनाए थे तो एक में रखे तब दो में रखेंगे। एक्स का मान एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स माइनस 3y बराबर कितना है 15 है। एक्स मान कितना निकला है 13, तो 13 रखो, 3y बराबर 15। ये 13 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस 3y बराबर 15 घटाओ 13 तो कितना आ गया 2, माइनस 3y बराबर 2 आया। अब y का मान निकालना है तो y के लिए क्या होगा, 2 इधर है तो 2 रहेगा, 3 जब इधर जाएगा तो क्या बटा में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब गुना है तो बटा में होगा। y का मान कितना आ गया -2/3, तो आंसर कितना आया, अतः x बराबर 13 और y बराबर -2/3। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो ज़रूर कमेंट करे कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी मैं जैसा है मैं अच्छा से आपको सपोर्ट करने का कोशिश करूँगा। एक दो सवाल और बनाओ, बाकी थोड़ा देर छापो वीडियो रोक के। इस पे कुछ होमवर्क दे देते हैं जो कि आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। पहला लिखो, ये टाइप 1 था। x प्लस वाई बराबर 13, x माइनस वाई बराबर 11। दूसरा लिखो 2x प्लस वाई बराबर 7 है, 4x माइनस वाई बराबर 15। तीसरा लिखो, सब में x और y का मान निकालना है, मान निकालना है। x प्लस 7y, 5x माइनस 7y बराबर, इधर 15 है इधर कितना है 18 है। चौथा क्वेश्चन लिखो, 5x माइनस 7y बराबर 120। यहाँ लिखो 7x प्लस 7y बराबर 100। ये सबको बनाना और प्रैक्टिस करना। बाकी बात अभी दूसरा टाइप पढ़ते हैं। जल्दी रोक के वीडियो रोको और इसको उतारो। यहाँ तो अभी इजी था कि जोड़ देते थे, पहले ही समीकरण में क्या था ऊपर मिल रहा था तो जोड़ने पे ही बन रहा था। अब देखेंगे कि घटाने पे कैसे बनता है। जैसे अगर दे दिया है टाइप 2 है, x प्लस 3y बराबर अगर दिया 15, x प्लस 7y बराबर कितना है 11। अब घटाएंगे कब, तो यहाँ देखो ये भी प्लस प्लस है ये भी प्लस प्लस है, दोनों सेम तो है, यहाँ x x सेम है बट प्लस माइनस में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको तो पहले समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब लिखेंगे, अब घटाने पर, तो घटाने पर होता क्या है, चिन्ह बदलता है। x है प्लस 3y बराबर कितना है 15 है, और x है प्लस 7y है बराबर कितना है 11 है। तो कभी भी जब घटाने की बात आए तो जब नीचे प्लस रहे तो क्या करना, माइनस होगा। जब नीचे प्लस रहे तो माइनस होगा, प्लस रहे तो माइनस, और जब माइनस रहे तो हमाशा प्लस होगा। यहाँ माइनस दिए नहीं है, जब भी माइनस रहे तो क्या होगा प्लस, और प्लस रहे तो
माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस होगा। अब देखो यहाँ प्लस आ गया यहाँ माइनस, तो ये कट गया, बच कौन गया 3y प्लस माइनस 7y। तो 7 में से 3 घटा कितना होगा 4y, चिन्ह किसका होगा तो बड़ा अंक का चिन्ह होगा यानी माइनस हो जाएगा, बराबर 15 में से 11 घटा तो 4, चिन्ह किसका होगा तो प्लस का होगा। अब y का मान निकालोगे तो 4 बटा कितना होगा, 4 से 4 पहले काट दो, सॉरी 4 से 4 काट दो, कितना मरते में तो एक मरते में, तो y का मान जब निकालोगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि 4 कट गया माइनस बच गया तो माइनस उधर चला जाएगा। अब क्या करो इस y के मान को किस में रखोगे तो समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 3y बराबर कितना है 15। अब देखो मान कितना निकला है y का -1, तो x प्लस 3y का मान -1 बराबर कितना है 15, गुना करो x प्लस सॉरी माइनस प्लस कितना होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस गुना में क्या होता है माइनस हो जाता है, 3 से 1 में करोगे तो 3 आएगा बराबर 15। अब x का जब मान निकालोगे तो ये -3 है बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा +3 बराबर कितना होगा 15 3 18, अर्थात x का मान कितना निकला 18, y का मान -1। समझ गए घटाने पर, अगर समझ गए हो तो एक और क्वेश्चन बनाओ जो कि मैं दे रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, 7x प्लस 3y बराबर 15 दिया हुआ है, 7x माइनस प्लस 9y बराबर 18 दिया हुआ है, माइनस करो इसको, अब बनाओ, अब बनाओ इसको उतारो और बनाओ, जिसको आ रहा हो बनाओ, बाकी बात हम बनाते उसको देखो। ये मिटाते हैं, करना पहले क्या है, पहला काम करना है कि समीकरण लिखना है। समीकरण क्या है पहले 1 है, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। आप देखेंगे कि जोड़ने पे हो रहा है कि घटने पे, तो जोड़ में तो 7 7 दोनों जुड़ जाएगा, सब 14 हो जाएगा, यहाँ भी 3 है और 9 है तो घटेगा तो -6 हो जाएगा, यानी दोनों में से कोई कटने वाला है नहीं। तो करेंगे क्या, लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, 7x प्लस 7 3y बराबर 15। और जब घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमेशा चिन्ह किसका बदलता है नीचे वाला का, तो यहाँ 7x माइनस 9y बराबर कितना 18। जब घटाए हैं घटाने पर लिखे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो कितना होगा प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब करो 7x सेम है और प्लस और माइनस है तो कट गया। अब 9 3 तो 9 में 3 घटेगा, 6 सॉरी जुटेगा, प्लस है ये भी प्लस है तो कितना हो जाएगा 9 3 12y बराबर 15 में से 18 नहीं घटेगा, 18 में से 15 घटेगा कितना होगा -3। अब कटेगा, यहाँ देखो 3 से क्या मरते में 4 मरते में, तो y का जब मान लोगे तो कितना होगा -1, और ये 4 उधर जाएगा तो बटा में, अर्थात -1/4 आ गया। अब देखो क्या y का मान जब मान आ गया, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर में रखेंगे तो 7x प्लस 3y बराबर कितना है 15 दिया हुआ, तो हमको y का मान निकला है, तो 7x प्लस 3y का मान कितना -1/4 गुने 1/4, माइनस में है तो इसको बंद कर देंगे बराबर 15, 7x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/4 बराबर 15। अब देखो 7x अभी उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 3/4, 15 चौका 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63/4 आ गया। अब एक स्टेप और देखो 7x बराबर 63/4, जब ऐसा कभी रहे तो क्या करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये चिन्ह मत दे देना, मैं बता रहा हूँ। 7 से गुना करोगे तो कितना होगा 28x बराबर कितना होगा 63, कटने वाला है तो काट दो, 7 चौक 28 और 7 नमा 63 होता है, तो x का मान कितना निकल गया 9 और बटा में 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना है तो ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा बटा में, तो निकल क्या गया, अतः x बराबर 9/4 और y का मान कितना आया है -1/4। यही सब तो है, कुछ है इजी लग रहा है कि नहीं बताओ, बाकी और दे रहे हैं बनाओ। अभी जो पढ़े हैं वो था जोड़ने और घटाने पे, अब तीसरा इसी में का टाइप तीसरा होगा, जो कि देखो टाइप होगा तीसरा, इसमें करना होगा 2x प्लस 3y बराबर
5 दिया हुआ है, दोनों सेम नहीं होगा, न x होगा न y का होगा। 4x प्लस 8y बराबर कितना है 10 दिया हुआ, न ये सेम है न ये सेम है, यानी घटाने और जोड़ने पर तो डायरेक्ट काट नहीं सकते हैं। तो इसका एक दूसरा उपाय है, उपाय क्या है देखो, पहले तो समीकरण मानो इसको 1 और इसको समीकरण 2। जब सेम ना रहे तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, क्या करते हैं दोनों साइड गुना करते हैं, तो देखेंगे गुना करने पर क्या पूरेगा। इसमें कितना है 2x, इसमें 4x, तो क्या 2 के टेबल में 4 आता है, आता है। अगर यानी इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 4x, यानी दोनों सेम हो जाएगा। करेंगे वही, इसमें कितना से करेंगे 2 से, और इसमें 1 से करो। अब बताओ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से इसमें करोगे तो 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर 5 दूना 10 आ गया। अब 1 से करोगे तो ये तो सेम का सेम ही रहेगा, प्लस 8y बराबर 10। अब बताओ ये दोनों सेम हो गया, यहाँ सेम हो गया, ये कोई एक सेम हो गया, अब काट देंगे दोनों में से, इसको सेम कोई एक सेम करना है, ना कि इससे कोई मतलब नहीं, हमको अचर से कट जाए कोई दिक्कत नहीं, हमको सेम किसको करना है, इसको। 4 में से कोई एक पार्टी को सेम करना है, इसको 3 लिखो, इसको 4 लिखो, यहाँ लिखो घटाने पे, घटाने पर। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 8 में से 6 घटेगा तो -2y बराबर, यहाँ तो 0 हो जाएगा, अर्थात y का मान कितना निकल गया 0, क्योंकि 0 के बटा में कोई भी अंक जाएगा तो हमेशा 0 होगा। अब y का मान जब 0 आ गया, अब इसको रखो, कहाँ रखोगे तो y का मान को, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर कितना है 5 दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3y, y की जगह कितना रखोगे 0, अर्थात ये 0 हो जाएगा बराबर 5। तो 2x बराबर कितना हो गया 5, तो x समान कितना निकलेगा 5/2, क्यों 5 इधर है 2 इधर गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, लिखो अतः x बराबर 5/2 और y बराबर कितना आ गया 0। कोई दिक्कत, इसमें एक और सवाल देते हैं, बनाओ। गुना करके बनाना, और जहाँ दिक्कत हो, जहाँ भी दिक्कत हो क्या करना है आपको, पॉज करना है, फिर वीडियो को बैक करके थोड़ा देखना है। ना समझ में आया कोई बात नहीं, ये नंबर लिखो 6209172285, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, जहाँ भी दिक्कत है व्हाट्सएप कर दो। मुझे हो सके तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा या फिर समझाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल दूसरा सवाल लिखो, नंबर दूसरा लिखो 7x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है कितना है -23 है, और 2x प्लस 5y बराबर दिया है -19। अब बताओ इसमें x वाला पार्टी 7x है, 2x है, यानी ये भी नहीं मिल रहा है, और 3y है 5y, यानी ये भी नहीं मिल रहा है। तो हमको सबसे पहले करना क्या होगा, कोई एक पार्टी को क्या करना होगा सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे, तो गुना करो पहले, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो कितना से गुना करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है, 1 को बराबर करना है, तो ऊपर वाले अंक को नीचे वाले में गुना कर देना, और नीचे वाला अंक को ऊपर में, यानी 7 यहाँ दिया हुआ है, इसमें 2 है तो 2 को ऊपर से गुना कर दो, और 7 को नीचे से गुना कर दो, अर्थात दोनों का सेम हो जाएगा। देखो कैसे, 7 दूना 14x प्लस 3 दूना 6y बराबर 23 दूना 46, -46 आ गया। अब 7 से इसमें करो तो 7 दूना 14x प्लस 7 × 5 = 35y बराबर कितना होगा 19 7 होता है कितना 133। अब देखो एक पार्टी सेम हो गया, अब जब सेम हो गया इसको पहले 3 मानो, इसको 4 करो, और यहाँ लिखो घटाने पर। अब चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, कट गया एगो। अब देखो 35 में से 6 घटेगा तो 15 में 6 गया 9, अर्थात 29 है, -29y बराबर, यहाँ कितना करोगे, यहाँ प्लस है माइनस ये भी घटेगा, तो 13 में से 6 गया 7, और ये 12 में से 4 गया तो 8 हो गया। अब यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, इसको काटो, कितना मरते में 3 मरते में पूरा पूरी कट जाएगा, था तो y का मान 3 आ गया, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस था, तो y का मान कितना होगा -3। अब इसको रखो किस में, 1 या 2 में रख दो, तो आसान कौन सा लग रहा है 2 लग रहा है, तो 2 में रखो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x प्लस 5y बराबर -y है, y का मान कितना निकला है -3, तो 2x प्लस 5 y का मान -3 बराबर -19 आई ली, तो 2x गुना करोगे तो -15 बराबर -19। अब 2x ये माइनस में उधर जाएगा तो कितना होगा प्लस में, -19 इधर जाएगा तो +15, 2x बराबर
माइनस का कितना 4 होगा, 2 से काट दो, कितना मरते में 2 मरते में, तो x का मान कितना आएगा माइनस का 2, तो निकल गया, लिखो। अतः x बराबर -2, y का मान -3। समझ में आया? इस पर कुछ होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं बनाना, बाकी बात अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये था कौन सा विधि, विलोपन विधि, यानी पहला, अभी 3 बाकी और है, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि हो गया, ग्राफीय विधि हो गया, और एक है बज्र गुणनखंड विधि। तो वीडियो का देखना। और 2x + 5y बराबर माइनस का 4 है, 4x + 6y बराबर माइनस का 8 है, ये पहला हुआ। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 3x - 5y बराबर 19 है, 6x + 2y, 6x + 2y बराबर 14। तीसरा क्वेश्चन लिखो, 2x + y बराबर 11 है, 4x - 3y बराबर 17 है। 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, बनाए और आंसर को कमेंट में लिखे, जरूर लिखे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत हो तो ये है आपका व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जब चाहे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।